हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक जादुई ट्रिक बताने जा रहा हूं जो हिंदी व्याकरण आप याद कैसे करेंगे। याद तो करना नहीं है आपको, आज समझना है और समझेंगे कैसे। यूं छू करते हुए मैं व्याकरण समझा दूंगा आपको। तो आप वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन तो दबा लेंगे ना, वरना नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। जी हाँ, तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल आइकन दबा लेंगे और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, धमाल मचा देंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत करीब आने वाला है। सब बच्चों तक वीडियो पहुंचना चाहिए, पूरे बच्चों को पहुंचा दो, पूरे बिहार में पहुंचा दो, हर बच्चों के पास ये वीडियो जाना चाहिए ताकि सब पढ़ सके। और आसान सा जादुई ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पढ़ाने वाला हूँ। संबंधवाचक। संबंधवाचक किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आज मैं आपको संबंधवाचक सिखा करके रहूंगा। यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संबंधवाचक किसे कहते हैं। वाक्यों को दूसरे शब्दों के साथ, वाक्यों को दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले शब्द को संबंध कहते हैं। यानी वाक्यों को दूसरे शब्दों, यानी शब्दों में संज्ञा हो सर्वनाम हो, इसका संबंध बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। जैसे के बिना, के बगैर, की अपेक्षा। के बिना, जैसे हवा के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो यह हमारा संबंधवाचक हो गया ना, बता रहा है ना संज्ञा सर्वनाम का। हवा के बिना मैं जीवित, मैं सर्वनाम। के बगैर, चाकू के बगैर मैं सेब नहीं काट सकता। की अपेक्षा, राम की अपेक्षा तुम अधिक सुंदर हो, तो की अपेक्षा के बिना, के और जो हो गया वो आपका संबंध जोड़ रहा है, एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से करवा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, यस, संबंधवाचक हो गया आपका। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा। संबंधवाचक के मुख्यतः दो भेद हैं। तो ऐसे घूमते टहलते फिरते आप याद कर लेंगे कि संबंधवाचक के कितने भेद हैं, तो दो भेद है। संबंधवाचक के कितने भेद हैं, तो दो भेद है। ऐसे बोलते बोलते आपको याद कर लेना है। कौन कौन भाई, तो संबंध और अनुबंध। संबंधवाचक के कितने भेद है, दो भेद है। कौन कौन है, संबंध और अनुबंध, ये दोनों आपका कंप्लीट। अब देखिए संबंध किसे कहते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह विभक्ति के बाद आता है, यानी संबंध जो होता है ना वो विभक्ति के बाद आता है। अब आप पूछोगे विभक्ति क्या है, तो जी देखो इधर, विभक्ति हम का, के, की को विभक्ति कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं, का, के, की जो है उसे हम विभक्ति कहेंगे। तो अब यहां समझ लो कि यह जो होता है संबंध जो होता है, यह विभक्ति के बाद आता है, विभक्ति के बाद आता है, विभक्ति के बाद आता है। याद रखना, विभक्ति कहते किसे हैं, हम इन शब्दों को विभक्ति कहते हैं, विभक्ति कहेंगे। जैसे देखो, जाने के पहले के लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, विभक्ति के बाद आता है, जाने के पहले। की तरह, के भीतर, की ओर, यानी की तरह, यानी राम की तरह मोहन भी तेज है। तो देखो की तरह ना विभक्ति के बाद आता है, ये बाद आ रहा है। के भीतर, वे लोग कमरे के भीतर हैं, के भीतर। के आया हुआ, की ओर, वे लोग पंडौल की ओर गए, वे लोग दिल्ली की ओर गए। तो ये की ओर क्या हो गया, तो ये देखो आपका विभक्ति है और ये जो वर्ड आ रहा है वो विभक्ति के बाद आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, संबंध। क्या हो गया, संबंध अनुबंध हो गया। ये कौन सा, क्लियर। तो ये पहला आपका संबंध पता चल गया। दूसरा हम क्या है, अनुबंध है। दूसरा क्या है, यह किसी संज्ञा या शब्द के बाद आता है, यानी यह कोई संज्ञा होगा या फिर कोई भी शब्द के बाद आएगा। जैसे ये है एग्जाम्पल में, समेत, तक, रहित, है ना, सहित, है ना, तक, रहित, सहित। जैसे पुत्र समेत, तो यहां पहले कह दिया गया कि अनुबंध जो होगा वो संज्ञा लेगा। तो पुत्र जो है आपका ये संज्ञा है। पुत्र क्या है आपका, नाम है ना, संज्ञा है ना, नाम के बदले में इस्तेमाल हुआ है। तो पुत्र समेत, तो पुत्र संज्ञा हुआ, उसके बाद आया। तो देखिए ये किसी संज्ञा या शब्द के बाद तो आया ना, संज्ञा के बाद। समेत पुत्र से के बाद आया, तो पुत्र आपका संज्ञा है। किनारे तक, किनारा आपका क्या हो गया, किनारा भी आपका संज्ञा हो गया, है ना, किनारे तक। उसके बाद क्या है, धन सहित, धन पैसा, धन सहित, तो धन भी आपका क्या हो गया, वो संज्ञा हो गया। धन रहित, उसके बाद सखियों सहित, तो सखी जो आपकी हो गई वो भी संज्ञा हो गई। तो ये आपका अनुबंध हो गया। अनुबंध का मतलब है कि जो कोई संज्ञा के बाद आता हो, सहित, रहित, तक, है ना, समेत, समेत, तक, रहित, सहित, है ना, तो उसके पहले कोई संज्ञा होगी तो ये अनुबंध हो जाएगा। और ये संबंध जो कहता है वो विभक्ति के बाद आता है। काके की को विभक्ति कहते हैं। बोलो ना, याद नहीं होगा, कैसे नहीं याद होगा। क्लियर है कि संबंध
संबंधवाचक दो प्रकार का होता है, संबंध अनुबंध। संबंध विभक्ति के बाद आता है, यानी का के की के बाद आएगा, और अनुबंध जो हो गया वो संज्ञा के बाद आएगा, पुत्र समेत, किनारे तक, धन रहित, सखियों सहित। तो ये जादुई ट्रिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें कोई ज्यादा चीज है ही नहीं। एग्जाम्पल में छोटा है पर बड़ा, बहुत बड़ा है, दिवाली धमाका है, ये बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ये पूरा का पूरा याद रखना है। ये संबंधवाचक आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे का व्याकरण है, जो चैप्टर के साथ में व्याकरण सारी चीजें आपको देता रहूंगा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके सारे दोस्त पढ़ सके, और एग्जाम आप सबका आसान होना चाहिए। इसलिए लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहो, पढ़ो, मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं। तो ठीक है, दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।